अबे बूढ़े, बात सुन ले मेरी। अगर तूने सुमित को मेरे अफेयर के बारे में बताया ना तो मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगी, समझा? ठीक कह रही है बेटा, मार तो हम तेने पहले ही दी है। मैं भाई दिन से देख रहा हूँ, एक हफ्ता होगा तो है। या बेटा में कोई कमी है हमारे में? एक बात बताया, घर की इज्जत है काहे को खराब कर रही है तुम्हें? काहे को बुढ़ापे खराब कर रही है मेरे? है तो तरफ ले यहाँ पे हम कोई कमी है घर में? है पर पढ़ी लिखी तू, अच्छा खाने को, अच्छा नहाने को, काहे को कहा फायदा बामा, कहा चीज है ऐसी जो तू। अब जब मैंने छोरा बता दी ना, एक बात बता रहा हूँ तेरे, हलक में लट्ठे कर देगा और 2 मिनट में भल्लू से उड़ा देगा तेरे। ऐसा छोरा हूँ, जितना शरीर पर इतना ही गरम दल को चूहा पे जब जिक्र भी कर दिया तो खत्म कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा तेरे। मैं मेरी इज्जत राग दे कैसे ही, मैं तेरी इज्जत राग दूंगा। मैं नहीं दबा दे तेरे सल के जाऊँ, तू वहाँ भगा दे और अपने मैं छोरा तई मैं बेटा तई प्यार कर दूँ भी मेरा बेटा। भैया ऐसे मत करे लाली, भैया बहू है तू हमारी, मेरी इज्जत राग दे, बुढ़ापे मेरे संभाल दे। अबे जाना, तू अच्छे से जानता है ना वो मुझसे कितना प्यार करता है। और तुझे एक बात बता दूं, वो ना तुझे छोड़ सकता है लेकिन मुझे नहीं। आई बात समझ में? बेटा ठीक कह रही है तू, अब मैं भी बता दूंगा। जब एक बात बताऊं तो बहुत बढ़िया बोल रही है, तो बहुत अच्छी कह रही, तो जो ना मो जो अब कहा जानता सुमित है। और सुमित जब मैं कह दूंगा ना तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर दे, 2 मिनट में भंडू से उठा देगा तेरे। वो बेटा मेरा भी है, सब कितना भी प्यार करे तो आज या बात अभी तुम जब मैं बताऊंगा जब तो पता लग जाएगी कैसा हो, कहा है कैसे। जब बस अब लोग कह सकूँ मैं आगे तो मुझे हाथ जुड़वा। अच्छा अब ये बुढ़े तू बताएगा उसको मेरे बारे में? हाँ शिखा, क्या चल रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं, वो ना मैं पापा से शर्ट मांग रही थी, उनकी शर्ट गंदी हो गई है। पर देखो ना ये कि मान ही नहीं रहे, है ना पापा? वैसे तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना, कुछ छूट गया क्या घर पे? कुछ लेने वापस नहीं आया शिखा, बल्कि कुछ देखने के लिए वापस आया था कि जो भी कुछ मैंने अपने कानों से सुना है ना, क्या पता वो सच ना निकले, इसलिए देखकर तसल्ली करने आया था। और वो सारी चीजें ना सच निकली। तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तेरी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि तूने करी ऐसी हरकतें हैं ना, अपने आप तो कबूलेगी नहीं। और तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सारा सच पता है कि मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या होता है। अभी समझाता हूं। नव्या, नव्या। हाँ भाभी, मैंने कहा था भैया से कि वो आज ऑफिस ना जाएं, क्योंकि जब भी हम लोग ऑफिस से घर आते तो मैं देखती कि पापा बहुत डरे से और सहमे सहमे रहते, वो हमसे ढंग से बात तक नहीं करते। जब मैंने पापा से पूछा, पापा आप ऐसे क्यों रहते हो, पता है पापा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा शायद मैं तेरे भाई से बोलूँ तो मेरी बात ना सुने, पर तू तो मेरी बात सुनेगी, इसलिए तुझे बताता हूँ कि तेरे जाने के बाद ना तेरी भाभी घर में कैसे कैसे लोगों को बुलाती हैं। अरे उन्हें तो कहते हुए भी शर्म आ रही थी, पर आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई। आज हम लोगों ने इसलिए छुट्टी की ऑफिस से, ताकि आपकी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकें। और देखो आपकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। देखो सुमित, मुझे लगता है नव्या को कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो बोल रही है ना पापा? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? मुझे भी यही लगा था शिखा कि शायद इसे कोई गलतफहमी हुई होगी या फिर पापा को कोई गलतफहमी हुई होगी। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। इसलिए आज मैं ऑफिस न जाने की बजाय छुट्टी करके बाहर खड़ा हुआ था और सारी चीजें सुनी और अपनी आंखों से देखा भी कि तू कैसे मेरे पापा को जलील करती है, उन पर हाथ उठाती है, उनसे बदतमीजी करती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में जो तुझे बाहर जाकर मुंह मारना पड़ा? बता। देखो सुमित, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और तुम चाहते हो कि मैं पापा से माफ़ी मांगू ना? ठीक है पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमें माफ़ कर दे भैया, हमें तो हाथ जुड़वा ला हम पे। लिखा एक बात बताऊं तो वो बहू है तो हमारी, पर पहले तो कहते ख्वारी कर दी हमारी। मैं भाई दिन से कह रहा हूँ तो भाई दिन से हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, मेरी बहू है तू, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, सामाजिक है। पहले तो कहते जात जोत दी हमारी, तब घर में किंगे मिलो छोड़े तेने, बेशरम बन गए ना तेने तो कहते शर्म उतार के धरती हमारी, बेजती बेजती करने हमको घाटन। एक बात बताऊँ, ऐसे इन लेन देन है तेरा और ऐसे इन तो हमारा लेन देन होगा तो हाथ जुड़वा ला। और क्या है, माफ़ी 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 ना हो जाओ ना, एक तरीका तो है। अब वही बात याद आ रही है मेरी, ऐसे इंत लेन देन कर लिया तेने, ऐसे इंत लेन देन करेगी, ना बोला है ना बोलन दे, हम पे जुड़वा ले हाथ। माफी नो, एक दिन भी सुन ले हमारी बात। अब नो तो तू आलू को झोल कहीं खा के डोल। अरे पापा, सुमित पापा पागल हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तुम इनका विश्वास मत करो, मैं सच बोल रही हूँ। बस कर शिखा, अपनी जबान बंद रख। तूने देखा नहीं
कि मेरे पापा इतने सीधे हैं कि वो किसी से तू तक नहीं कहते, और तूने उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालने की सोच रहे हैं। और हाँ, मैं तुझे माफ कर भी देता अगर तूने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता, पर नहीं, तूने मेरे पापा को इतना जलील किया, उनको इतना परेशान किया, अरे उनके ऊपर हाथ तक उठाया, वो भी मेरे सामने। मैं तुझे इस घर में और नहीं रहने दूंगा। तू एक काम कर, चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जा। प्लीज सुमित ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। शिखा, मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूं, मेरे घर से बाहर चली जा। ये ना हो कि मैं भी अपने पापा की तरह अपना आपा खो दूं और तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं। निकल घर से बाहर। पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैं ऐसी बहू लेकर आया जो ना तो आपकी इज्जत करती और ना आपकी बात मानती, ऊपर से हमारे घर में गंदे गंदे काम और करती थी। पर अब आप परेशान मत हो, अब हम दोनों ना अच्छे से रहेंगे। निकाल दिया मैंने उसे घर से बाहर।